हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपके बहुत से पैसे बच सकते हैं, ऊपर से आपको रिलीफ मिल सकता है और साथ ही साथ आप अपना बहुमूल्य समय भी बचा सकते हैं। क्योंकि आज के समय पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आपके केस चल रहे होते हैं और दूसरे प्लेस पे चल रहे होते हैं, आप दूसरे प्लेस पे जा रहे हो या कई बार तो अपने प्लेस पे भी चल रहे होते हैं, लेकिन आपके केस में कुछ हो नहीं रहा होता, तो एक फ्रस्ट्रेशन मन के अंदर होता है। कई बार तो ये प्रोसीजरल होता है, प्रोसीजर ही बहुत ढीला चल रहा है, सिस्टम ही बहुत ढीला चल रहा है। और कई बार होता है कि सामने वाली पार्टी जानबूझकर को आपको हैरेस करने के लिए डेट पे डेट ले रही है, हर डेट पे एप्लीकेशन लगा देती है या अपना मेडिकल दे देती है। सब हम आज आ नहीं सकते, आज हम क्रॉस नहीं कर सकते, आज हम रिप्लाई नहीं दे सकते। और आपको केस फाइल किए काफी समय हो गया है और अभी आपका केस ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है और दूसरे प्लेस पे जाते जाते आपको लगता है आपके जूते घिस गए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन दोनों ही पहलुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लीगल रेमेडीज जानेंगे और वो लीगल रेमेडी आपको कब यूज करनी चाहिए, कब नहीं, कब यूज करके आपको बेनिफिट मिलेगा, कब यूज करके आपको नुकसान होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वीडियो है, आखिरी तक वीडियो में बने रहना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अपने केस को सीरियसली फाइट करना चाहते हो तो होम के बटन पे ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको इस फ्री वीडियो के अलावा बहुत सारी अन्य सुविधाएं मिलती हैं जो कि आपको अपने केस को लड़ने में सहायक होती हैं। मेंबरशिप कॉस्ट जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, लाइक आपके एक बार के चाय और स्नैक्स के बराबर। दोस्तों देखिए, मेरे पास कई सारे रोज में ऐसे मामले आते हैं जिनमें जो व्यथा होती है पति की वो ये होती है कि साहब मेरा 125 सीआरपीसी का और डीवी का एक केस है, पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ ही नहीं, ना तो उसमें अभी इंटरिम बंधा है, ना तो उसमें कुछ हुआ है। 2 साल हो गए मुझे जाते जाते, 2 साल में 20 चक्कर मार चुका हूं मैं 1000 किलोमीटर दूर के। और इवन कल तो मेरे पास एक मामला आया जिसमें एक बंदा कहता है कि साहब मेरे को इतनी दूरी पड़ती है कि एक बार में मेरा 25,000 रुपए का खर्चा आ जाता है और 2.5 साल हो गए मुझे लड़ते लड़ते, अभी तक केस हिला भी नहीं अपनी जगह से। आप सोचिए 25,000 रुपए के हिसाब से मैं कितने पैसे लगा चुका हूं। लड़की वाले हर डेट पर जानबूझ करके डेट को पोस्टपोन कराते हैं और इवन जब मैं जाता भी हूं तो शाम को 3 बजे तक वो अपियर नहीं होते। 3 बजे अपियर होते हैं, मैं पूरे दिन कोर्ट में बैठा रहता हूं। अब इस प्रकार की परिस्थितियां यदि आपके साथ हो रही हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस पता चलते हैं। उन्होंने मुझे बताया मेरे को ये राय दी जा रही है, ये राय दी जा रही है। उनमें से एक राय यह है कि आप हाई कोर्ट में चले जाओ और डायरेक्शन ले आओ। उनकी सारी बात को सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि जितनी भी राय उनको दी जा रही है उनमें से प्रैक्टिकल कोई भी नहीं थी, एक्सेप्ट कि आप हाई कोर्ट में चले जाओ और वहां से डायरेक्शन ले आओ। यानी अगर आप भी ऐसे इसी तरह से फंसे हुए हो तो आपके लिए बेहतर है कि उस पर्टिकुलर केस के लिए आप हाई कोर्ट में एक्सपीडाइट पिटीशन लगाओ और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करो कि अननेसेसरी डिले हो रहा है, अपनी बात को बताओ और एक डायरेक्शन ले आओ। हाई कोर्ट अगर डायरेक्शन दे देता है कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में आपके केस को खत्म कर दिया जाए, तो लोअर कोर्ट को वैसा ही करना पड़ता है, जल्दी जल्दी डेट लगती है और एडजॉर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है। ये तो थी सीधी बात जो बहुत से लोगों को पता भी होगी। अब ट्विस्ट यहीं से आता है, आपको कब एक्सपीडाइट पिटीशन में जाना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई कोर्ट में जाने में आपके हजारों रुपए लग जाते हैं और कई बार और भी ज्यादा चीजें हो जाती। अब इसको आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके केस को चलते हुए समय कितना हो गया है। अगर समय हुआ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मत जाइए एक्सपीडाइट पिटीशन में, क्योंकि ये बहुत कम समय होता है। एक आम आदमी को लगता जरूर है कि मेरे 1.5 साल चले गए, 1 साल चला गया, लेकिन लिटिगेशन में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक कुछ भी नहीं होता है, बहुत कम समय है और एक्सपीडाइट पिटीशन में डायरेक्शन मिलने के चांसेस काफी कम रहते हैं। अब अगर आपके मामले को 3 साल या फिर उससे ज्यादा हो चुके हैं, आप एक्सपीडाइट में जा सकते हो। लेकिन अब आपको ख्याल क्या रखना है कि आपको सबसे पहले ऑर्डर शीट की कॉपी निकालनी है जिस केस के लिए आप एक्सपीडाइट पिटीशन में जा रहे हो, और उस ऑर्डर शीट को अच्छे से एनालाइज करना है कि जो डेट पे डेट लगती जा रही है उसमें किसको दोषी बनाया गया है, मतलब किसकी वजह से वो डेट पे डेट लग रही है। ये ऑर्डर शीट में आ रहा है या नहीं आ रहा। वर्बली तो आपने कह दिया कि अपोजिट पार्टी ऐसा कर रही है जानबूझ के, लेकिन ऑर्डर शीट में क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट में ऑर्डर शीट जाएगी और आपको यह साबित करना होगा कि इस मामले में अननेसेसरी डिले हो रहा है। 2 तरीके से हो सकता है, एक प्रोसीजरल कि कोर्ट की प्रोसीजर में डिले हो रहा है और एक दूसरी पार्टी जानबूझ के डिले कर रही है। इन दोनों में से किसी एक चीज को आप साबित करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को साबित करोगे, तब आपको डायरेक्शंस मिलेंगी। लेकिन अगर उस एक्सपीडाइट पिटीशन को डालने के बाद ऑर्डर शीट देखने पर हाईकोर्ट को यह लगता है कि ये तो नॉर्मल है या फिर ये जो डिले हुआ है ये स्वयं आपके पार्ट पे हुआ है, कोई ऐसी चीज आ रही है। एक मामला ऐसा था जिसे हम चंडीगढ़ हाईकोर्ट ले गए, उसमें पति ने इनिशियली हमको बताया कि मेरा बहुत डिले हो गया, बहुत डिले हो गया। हमने उसे एक्सपीडाइट सजेस्ट कर दिया, एक्सपीडाइट पिटीशन हमने फाइल करी और बाद में हमने जिमनी ऑर्डर की जब कॉपी मंगाई
और वो हमने देखी और हाईकोर्ट में लगाई तो उससे पता चलता था सारा का सारा डिले पति के पार्ट पे हुआ है। पति ने सेक्शन 24 एचएमए का रिप्लाई ही फाइल नहीं किया था, ये कहते हुए कि इसका तो मेंटेनेंस बनता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा भाई बनता है या नहीं बनता वो तो कोर्ट डिसाइड करता ना, आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? टाइम तो आपने खराब किया और आपके रिप्लाई ना देने की वजह से सेक्शन 24 ही पेंडिंग चलता रहा, जिसकी वजह से आपके 2-3 साल खराब हो गए। पहली डेट पे वो एक्सपीरियड पिटीशन खारिज हो गई थी। तो ये चीज मतलब ऑर्डर शीट क्या कहती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप पहले ये देखिए आपकी ऑर्डर शीट क्या कहती है। ऑर्डर शीट अगर ये बताती है कि डिले प्रोसीजरल है या फिर दूसरी पार्टी के पार्ट पर है, एक्सपीरियड पिटीशन में आपको जाना चाहिए अगर आपका केस 3 साल या उससे ज्यादा पुराना हो चुका है। यदि डिले आपके पार्ट पे दिखाई दे रहा है तो एक्सपीरियड पिटीशन में बिल्कुल मत जाइए, खारिज हो जाएगी, पैसे खराब हो जाएंगे आपके। उम्मीद करता हूं आपको ये ऑप्शन आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल जानकारियां दोस्तों आपको बहुत लाभ देती हैं अपने केसेस को चलाने, जीतने और सही तरीके से आगे बढ़ने में। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।